हेलो फ्रेंड्स, वायरल वेक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ये बिलोंग करता है हम सभी से। इनफैक्ट जितने भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, लाइक जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं, इसके अलावा ट्विटर भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस किया है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ IT हैं, रविशंकर प्रसाद जी एंड प्रकाश जावड़ेकर, उन दोनों ने ही इन गाइडलाइंस का डिटेल में पूरा ब्रीफली बताया है कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं और ये कब से लागू होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशंस की पॉइंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं सोशल मीडिया रेगुलेशन, यानी सोशल मीडिया को किस तरह से रन करना है, किस तरह से वो काम करेगी, इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो नीचे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा एंड एकदम इजी लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें क्या है, उस तरह से मैं आपको बताऊँगा। तो आपको हाल ही का एक इंसिडेंट पता होगा जो कि ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को कहा था कि आप कुछ अकाउंट्स के लिस्ट में दे रहा हूँ आपको, आप इसे बैन कर दीजिए, जिसमें कि आपका मोदी गिविंग जेनोसाइड्स करके मोदी डूइंग फार्मर्स जेनोसाइड करके कुछ टैग हैशटैग चल रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा था और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये हैशटैग था। तो इस चीज़ को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को कुछ नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में दिए थे कि आप इन हैशटैग्स को ब्लॉक कीजिए, इन ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कीजिए और इन्हें बंद कीजिए, इनके हैशटैग्स ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होने चाहिए। बट ट्विटर ने क्या किया कि उन हैशटैग्स को बंद नहीं किया। इनिशियली फॉर 24 आवर्स उन्होंने उन चीज़ों को बंद किया था, बैन किया था, बट सडनली क्या हुआ कि आफ्टर 24 आवर्स उन्होंने उन सारे ट्विटर हैंडल्स जो भी थे उन सबको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, सारे दोबारा ट्रेंड करने लग गए। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इंडिया में अगर कोई भी अपने मन से कुछ भी करने लग जाए तब तो फिर बहुत उल्टा हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने 25 फरवरी यानी कल के डेट में, जो हमारे IT मिनिस्ट्री हैं, IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया है जो मैं आपको सिंपल वे में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ें क्या है कि अब जो होता था कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम पे कोई वेब सीरीज़ आई, ठीक है, जी TV पे कोई वेब सीरीज़ आती थी, तो कोई भी कंटेंट वो लोग दिखा देते थे, वेदर वो सेक्सुअली रिलेटेड कंटेंट हो या किसी भी तरह का जो कि आपसे बिलोंग ना करे। तो बहुत सारा उल्टा पुल्टा कंटेंट रहता था जो कि वो दिखा देते थे। तो उन कंटेंट्स के ऊपर अब रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। सेकेंड थिंग, कोई भी अगर मिसगाइड कर रहा है, कोई भी चीज़ें अगर कोई भी गलत चीज़ फैला रहा है अपने व्हाट्सएप अकाउंट से या ट्विटर से या इंस्टाग्राम से, कहीं से भी, तो उस चीज़ में अब एक नया निर्देश लागू किया गया है कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज़ है, वो फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम बताएगी। इसलिए बिल्कुल सावधान रहें कोई भी गलत चीज़ फैलाने से। रीज़न क्या है, आप कहीं से भी कोई भी चीज़ गलत फैला रहे हैं, सपोज़ मान के चलिए आप व्हाट्सअप से आपने कोई गलत चीज़ पोस्ट कर दी और वो आपका फेसबुक वगैरह पे जाके वायरल हो गया, किसी ने फेसबुक पे शेयर कर दिया और ट्विटर पे शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, ठीक है, और वहाँ से वो चीज़ वायरल हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ेगी जिसने सबसे पहले इस मैसेज को फॉरवर्ड किया है। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा, तो ये इस तरह से होगा कि उस मैसेज को ट्रैक किया जाएगा कि वो कहाँ से सबसे पहले निकला था। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज फैलाया और व्हाट्सएप से वो मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति ने फॉरवर्ड कर दिया फेसबुक पे, तीसरे व्यक्ति ने उसे ट्विटर पे फॉरवर्ड कर दिया, चौथे व्यक्ति ने उसे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ बनेगा। इस सीरीज़ में व्हाट्सएप अब क्या करेगी, ट्रैकिंग करेगी। पहले क्या होता था, व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज करते थे तो उसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिख के आता था। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू, तो वो आपके और उस व्यक्ति के बीच में ही रहता था। इनफैक्ट एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि जो कंपनी है, यानी कि जो व्हाट्सअप की कंपनी है, हेड कंपनी है, ठीक है, व्हाट्सअप खुद भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकती थी, ना ही ट्रैक कर सकती थी कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं या क्या मैसेज कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड मांगेगी तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देने के लिए व्हाट्सअप को अब इन चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा एंड व्हाट्सअप ट्रैक करके ही पता कर पाएगी कि ये अगर कोई गलत मैसेज है तो इसे किसने फैलाया था, सबसे पहले किसने ये मैसेज पोस्ट किया था या शेयर किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी सावधान रहिए। कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।
अब चलिए देखते हैं मैकेनिज़्म क्या है। तो टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जो है कोई भी कंपनी होगी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको 3 कंप्लेंट यानी कि कोई भी ग्रेवेंस होता है उसे मैनेज करने के लिए 3 लेवल का सिस्टम बनाना होगा। ये तीनों लेवल मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, यूजर्स बहुत हैं, और यूजर्स बहुत रहने के कारण प्रॉफिट भी कमा सकती है कंपनीज। और रविशंकर प्रसाद जी ने सभी कंपनीज़ को, जितनी फॉरेन की मैसेजिंग ऐप्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको वेलकम भी किया है कि आप आइए इंडिया में बिज़नेस कीजिए, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ रूल रेगुलेशन के साथ। और आपको भी पता है डिसिप्लिन हर एक चीज़ में होना ही चाहिए। अगर किसी चीज़ में रूल नहीं रहेगा, उसमें लोग रूल ब्रेक करते जाएंगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल डिजास्टर साबित होगा, बिल्कुल ही गलत साबित होगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, ये होना भी ज़रूरी था, तो उस चीज़ को लाया गया है। और रविशंकर प्रसाद जी ने ये किसी कंपनी को नहीं कहा है कि आपको यहाँ से बंद करना होगा या बैन किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें कुछ रूल्स लाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं हम इंडियंस के लिए अच्छे भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ये 3 लेवल का जो मैकेनिज़्म होगा कंप्लेंट मैनेजमेंट, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लायंस क्या था कि फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर, यानी कि किसने सबसे पहले मैसेज को फॉरवर्ड किया या पोस्ट किया, उसका पता अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चल जाएगा। यानी कि कोई भी गलत मैसेज करते हैं तो वो पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेकंड क्या है, अगर यूजर्स का कोई भी कंप्लेन है, ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मोर देन 135 करोड़ का आबादी है इंडिया में। तो 135 करोड़ में अगर कोई कंटेंट पोस्ट होता है किसी भी वेब सीरीज़ के फॉर्म में या किसी मूवी के फॉर्म में या किसी टीवी सीरियल के फॉर्म में, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद आए, कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद ना आए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मान के चलिए जिन लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो कहाँ कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के लिए कोई रिडर्सल मैकेनिज़्म तो होना चाहिए। तो उस रिडर्सल मैकेनिज़्म को बनाने के लिए अब क्या किया गया है कि सभी कंपनीज़ को बोला गया है कि आप ऐसे 3 व्यक्ति को रखेंगे अपने कंपनी में जो इंडिया बेस्ड हो और जो 24/7 अवेलेबल हो, पब्लिक की जो भी परेशानियाँ हैं उन्हें मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। और वो जो कंप्लेन एक्सेप्ट होगा उसे 15 दिनों के अंदर डिस्पोज करना होगा। इनफैक्ट अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो कि यूज़र सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंटेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्देश दे सकती है कि आपको 24 आवर्स के बीच में इसे रिमूव करना होगा, इसे कट करना होगा। तो ये चीज़ डायरेक्टली बता दिया गया है। इसके अलावा एक ऑफिसर ऐसा रहेगा जो 24/7 अवेलेबल होगा, चाहे वो रात के 2 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो। अगर कोई भी इश्यू आती है तो कोई भी पब्लिक आदमी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है एंड अपना जो भी ग्रीवेंस है वो रजिस्टर्ड करा सकता है। ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कराने के बाद वो वहाँ से उसका 15 दिन के अंदर डिस्पोजल होगा, कोई भी इश्यू हो। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्लोज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मिस्चीवियस ट्वीट और मैसेज, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 3 लेवल ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर द रूल्स विद 2 लेवल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। यानी कि अभी जो आप देखते थे वेब सीरीज़ में बहुत सारा उटपटांग कंटेंट, वो उटपटांग कंटेंट धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसे इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है, इसे सिर्फ नोटिफाई किया गया है। जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सभी के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि इसका कोई डेट अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ने ये जरूर कहा है कि जितनी भी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, जिनके बहुत सारे यूजर्स हैं, करोड़ों में यूजर्स हैं, ठीक है, मिलियंस में यूजर्स हैं, तो उनके लिए क्या है कि रविशंकर प्रसाद जी ने 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको तो अपने रूल रेगुलेशन चेंज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपका यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रॉड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़ हैं, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ हैं एंड ट्विटर के 1.75 करोड़ हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। रीज़न क्या है कि बहुत बड़ा यूज़र नेटवर्क है इन लोगों का। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों को 3 महीने का टाइम दिया है एंड आफ्टर 3 मंथ्स ये लोग दोबारा से इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ इन्होंने ये अपडेट किया है या नहीं किया है, सारी चीज़ें। तो ये जो नॉर्मल था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नया रूल्स रेगुलेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये आई होप कि मैंने आपको
अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। इन केस इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ डिटेल जानना है तो मैं अपने ब्लॉग पे एक पोस्ट लिख दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एक बार जाके देख लीजिएगा। इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक मैं उस पर एक प्रॉपर ब्लॉग भी लिख दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ये अच्छा साबित होगा। एंड अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करेंगे, कोई गलत कंटेंट नहीं फैलाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।